हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2.1 एंड 2.2 को सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो चलो देखते हैं थोड़ा पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल होता क्या है? देखो, पॉलिनोमियल होता है जैसे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, किसके फॉर्म में होता है? ये देखो, पी एक्स इक्वल टू ए नोट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 कहाँ तक? ए एन तक। ठीक है, वेयर ए नोट डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एंड ए नोट ए वन ए टू ये सब क्या है? ए एन आर रियल नंबर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है कि कोई एक यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल देख लो पॉलिनोमियल का। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल इनवेरिएबल x। इनवेरिएबल x। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, पी एक्स इक्वल टू 3t³ माइनस 2t प्लस 9, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल इनवेरिएबल। किसके वेरिएबल में है? ये देखो, t के वेरिएबल में ना, यहाँ x के वेरिएबल में था तो हमने x लिखा था, ये t के वेरिएबल में तो t होगा, मतलब इनवेरिएबल t। ठीक है, चलो अब देखो, एक टर्म होता है ये डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है? ये डिग्री है, यहाँ इसका ये डिग्री है। जो हाईएस्ट पावर होता है ना जिस भी पॉलिनोमियल का, वो उसका डिग्री होता है। ठीक है, जैसे इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री क्या है? ये 3 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। अगर यही ऐसा लिखा रहता माइनस 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू, तो इसका डिग्री क्या होता? 2 होता। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो देखो इसको लिख सकते हो, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ polynomial is called degree of
पोलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो इसका, फाइव एक्स प्लस 3 इज अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री, कितना डिग्री, डिग्री 1, डिग्री 1, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो, 4x³ माइनस 6x² प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, इज अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल, अच्छा इसको t कर दो, ठीक है, इज अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल क्या, t ऑफ डिग्री, कितना डिग्री है ये देखो, हाईएस्ट पावर होता है ना 3, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हाईएस्ट पावर x का, वेरिएबल का 1 था, यहाँ वेरिएबल क्या है, t है ना, यहाँ वेरिएबल x था तो उसका हाईएस्ट पावर 1 था, यहाँ 3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और देखो जैसे वन बाई एक्स हो गया, ठीक है, x√x प्लस 2 हो गया, 1/2x माइनस 3 हो गया, 5/3x² माइनस 4x प्लस 2 हो गया, ठीक है। ये सब ये जितना है ये सब पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, दीज आर नॉट पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ क्या है 1/x है, तो कभी भी जब भी पोलिनोमियल है उसका जो पावर रहता है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो 1/x जो है क्या हो जाएगा, x के पावर -1, ये पॉजिटिव इंटीजर थोड़ी ना है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो भी है इस तरह से जो भी मिलेगा etc, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी मिलेगा ये सब क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। पोलिनोमियल होने के लिए उसका हाईएस्ट पावर उस वेरिएबल का क्या होना चाहिए, नहीं वो तो डिग्री हो जाएगा ना, हाईएस्ट पावर जो भी किसी भी पोलिनोमियल के वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो तो उसका डिग्री होता है, ठीक है। और पोलिनोमियल का हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन, ये इसके फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, a0x⁴n प्लस a1x⁴n-1, ठीक है। कभी भी ये फ्रैक्शनल और निगेटिव उसका पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जितना, जैसे यहाँ देखो ये क्या है, ये x के पावर 1 है इंटू x के पावर 1/2 है, तो ये 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है, ये थोड़ी ना होगा पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल के लिए हमेशा उसका जो पावर है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, ऑलवेज, तभी वो पोलिनोमियल कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। अच्छा चलो अब देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ये क्या होता है, कितना टाइप होता है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो देखो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कितना टाइप होता है, एक होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल कब होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल उसका जो डिग्री है वो क्या होगा, 0 होगा, किसका, ये जो है यहाँ जो बताया था मैं
ये जो पावर है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब डिग्री जीरो होना चाहिए उस पोलिनोमियल का। तो इस जिस पोलिनोमियल का डिग्री जीरो होगा वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे ये देखो, जैसे देखो 3x⁻0 है, ठीक है, मतलब ये तो 3 ही है ना, 3 × 1 x⁻0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 3। तो ये 3 क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो। जिस भी पोलिनोमियल का डिग्री जीरो होगा वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसका एग्जांपल ये हो गया 2, 3, 5, ये सब क्या है, ये सब है कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। अब लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 1 हो, क्या हो, डिग्री 1 हो। तो 1 डिग्री किसका होगा, जैसे देखो x + 2 इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू छोड़ो, x + 2। तो यहाँ पे देखो x का जो x क्या है, वेरिएबल है, इस वेरिएबल का कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। तो जिसका 1 डिग्री होगा जिस पोलिनोमियल का, वो क्या कहलाएगा, लीनियर, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो, x + 2, y + 2, 3u + 4, ये सब क्या है, लीनियर है। इसका वेरिएबल x के ये जो x है ये वेरिएबल है, इसका पावर कितना, 1 है। ये y वेरिएबल है, y के पावर कितना है, 1 है। ये u वेरिएबल है, u के पावर कितना है, 1 है। ये सब क्या है, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में उसका जो डिग्री होता है वो 2 होता है, ठीक है। तो डिग्री 2 होता है, तो देखो यहाँ x का डिग्री कितना है, इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है, 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है इस पोलिनोमियल का 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। इसी तरह यहाँ भी देखो x² है, यहाँ भी देखो 5x² है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2/7 × x है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, देखो ये जो लिखा हुआ है ये 2/7x नहीं है। अगर ऐसा रहता तो ये पोलिनोमियल ही नहीं होता, ठीक है। ये है 2/7 × x है, ठीक, तब ये पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब क्यूबिक कब होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल तब होगा जब इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री 3 हो जाएगा तो क्यूबिक हो जाएगा। तो यहाँ देखो 8x3, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 3 है ना, ये भी एक पोलिनोमियल है, ठीक है। ये भी एक पोलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है, 3 है। ये भी पोलिनोमियल है, इसका डिग्री 3 है। तो जितना भी जो भी पोलिनोमियल है उसका डिग्री 3 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखो ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, देखो कोई भी, जैसे देखो ए रियल नंबर अल्फा मान लेते, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px, ठीक है। इफ ये px का ये अल्फा जीरोज होगा कब, इफ p अल्फा = 0। क्या मतलब हुआ उसका, कि देखो कोई भी पोलिनोमियल है, जैसे px = है x² - 8x + 12, ठीक है। तो इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, इस पोलिनोमियल का जीरोज होगा px के जगह पे 0 डाल दो, ठीक है। तो x के जगह पे 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो क्या ये पोलिनोमियल होगा, नहीं, ये नहीं होगा पोलिनोमियल। देखो ये कब होगा पोलिनोमियल, ये px 0 होना चाहिए, ठीक है। ये px जो है 0 होना चाहिए। तो कहाँ 0 होगा, जैसे देखो इसको स्प्लिट करो, ये मिडिल टर्म को, तो स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा, x² + 12। और ये देखो इसको और इसको, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को कितना लाना है, मेरे को लाना है 8 लाना है। तो 8 कैसे आएगा, 3 दूनी 6 और ये 2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं -6x - 2x, ठीक। तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा इस दोनों में, तो क्या बचा, x - 6, ये दोनों में -2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा, x - 6।
अब फिर इसमें से x माइनस सिक्स कॉमन ले लो, तो x माइनस सिक्स कॉमन लोगे तो यहाँ x माइनस टू बच जाएगा। तो इसका जो जीरोज होगा ये होगा, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, तभी जीरोज होगा ना। तो देखो इसका जीरोज होगा x इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, या फिर x माइनस टू इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू टू या x इक्वल टू सिक्स। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरोज है। किसका? इस पोलिनोमियल का। इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या है? 6 एंड 2। तो कैसे निकाला हमने? हमने इसको स्प्लिट कर दिया, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, स्प्लिट करके क्या कर दिया, इसको फैक्टर बना दिया। ठीक, फैक्टर करके फिर पता कर लिया कि ये इसका जीरोज होगा। ये जीरोज क्यों पता कर लिया? क्योंकि पी एक्स जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा, या तो ये टर्म जीरो होना पड़ेगा या ये टर्म जीरो होना पड़ेगा, तभी जीरोज होगा ना। तो ये टर्म जीरो होने का मतलब है x इक्वल टू सिक्स होना चाहिए। तो x यहाँ पे 6 रखो दोगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस सिक्स जीरो हो जाएगा ना, या फिर x इक्वल टू टू रखोगे फिर भी जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म मेरा क्या हो गया, जीरोज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। अब देखो, अब हम देख लेते हैं थोड़ा रिलेशनशिप। किसमें? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। अब देखो ये कोफिशिएंट क्या होता है, ये जितना भी हमने पोलिनोमियल लिया है, ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -8 है। यहाँ 12 का तो कोई कोफिशिएंट नहीं है। उसी तरह से देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 5 है। मतलब कोफिशिएंट का मतलब क्या है, उस वेरिएबल के जो पीछे रहता है वही कोफिशिएंट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे एक्स क्यू का कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट होता है। तो देखो तो हमने क्या देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल एंड जीरोज में हम इसका रिलेशन देखेंगे। ठीक है, देखो जब लीनियर रहेगा, लीनियर पोलिनोमियल रहेगा, क्या रहेगा, लीनियर पोलिनोमियल रहेगा। जैसे ax प्लस बी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि जो x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे देखो 1 है। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 है। इसका जीरोज कितना होगा, लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज 1 होगा। ठीक है, और देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज 2 होगा। ये क्वाड्रेटिक है ना, ax स्क्वायर क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, और यहाँ देखो ये क्यूबिक है, क्यूबिक क्या है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये क्यूबिक हो गया। अब देखो, ठीक है, ए एक्स क्यू प्लस, अच्छा इसमें सब में कोफिशिएंट ए ले जाए। ठीक है, यहाँ भी ए ले लिया, अरे इसमें तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलो मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है, लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे ए एक्स प्लस बी है तो ये लीनियर है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो रूट होगा, जैसे रूट बोले तो के बोले तो क्या होगा, -b/a। इसका जीरोज क्या होगा, -b/a। ठीक है, लीनियर का। दूसरा देखो, अगर अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं हम, इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है जिसका जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तब उसका कोफिशिएंट सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज बोले तो अल्फा प्लस बीटा, ये है ना इसका जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ये जो बी है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट है ना बी, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। मतलब ये जो है अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। सी क्या है, ये है सी कांस्टेंट टर्म है ना, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सी बाई ए मतलब सी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है नीचे में, तो इसको ध्यान में रखना। ये इस एक्सरसाइज में ना 2.2 में यही यूज होगा। ठीक है, ये वाला ये यूज होगा 2.2 में। चलो अब थोड़ा सा हम ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, क्या कि 2.1 में ग्राफ है। अब हम बस क्वेश्चन करेंगे, बस हो गया, 2 मिनट और दो। जैसे देखो पी एक्स इक्वल टू है, पी एक्स बोलो सॉरी वाई इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। ठीक है, अब बोलेगा इसका ग्राफ बताओ कैसा होगा। तो ग्राफ बनाने आता है ना, हमने 9th क्लास में सीख रखा है ग्राफ कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते थे, एक्स और वाई का दो बॉक्स बनाते थे, है ना, दो बॉक्स बना लिए एक्स और वाई का। ठीक है, अब हम पहले क्या करते थे, एक्स का 0 पुट कर देते थे। जब यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 दोगे तो y कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू 1 दो, x इक्वल टू 1 दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ये माइनस 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1, ये प्लस 3 हो जाएगा, मतलब 3 1 4 यानी 0 हो जाएगा। कब, जब x हम 1 रखे हैं। ठीक है, चलो अब 2 रख के देखो, x जब 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 माइनस ये 8 हो जाएगा, 2 रखोगे तो प्लस 3 कितना हो जाएगा, -1। जब हम 2 रखे तो -1 हो गया। ठीक है, अब 3 रखो, 3 रखोगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 3 जा 9 माइनस ये को कितना हो जाएगा 12 प्लस 3, मतलब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, एक और रख दो, 4 रखो, 4 रखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 3, मतलब 3 हो जाएगा 4 रखने पर। ठीक है, अब इस पे पॉइंट आउट करो इस पे, ये तो 0 0 है, ये x एक्सिस है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। ठीक है, ये क्या है 0 0। तो देखो इधर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये -1 है, -2 है, ये 1 है, 2 3 4। ठीक, अब देखो पहला क्या है,
जीरो पे जीरो है, तो जीरो पे जीरो कहाँ है, ये जीरो है, जीरो पे सॉरी जीरो पे थ्री है ना, वाई थ्री है, मतलब ये पॉइंट है पहला। दूसरा क्या है, वन, एक्स पे वन है और वाई पे जीरो है, एक्स पे वन है वाई पे जीरो, मतलब यही पॉइंट है, ठीक है। अब ये वाला देखो, टू पे वन माइनस वन है, टू कहाँ ये है, माइनस वन कहाँ होगा, माइनस वन नीचे कहीं होगा यहाँ पे, तो ये क्या है, टू पे वन है। फिर थ्री पे जीरो है, थ्री कहाँ ये है, थ्री पे जीरो मतलब यही है, ये पॉइंट है। फिर फोर पे फोर ये है और थ्री ऊपर है, थ्री यहाँ है, ये वाला ना थ्री फोर, मतलब ये वाला पॉइंट है। तो देखो इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा, है ना, इस तरह से ग्राफ बना। तो इस तरह से ग्राफ बना, तो अब यदि हमको पूछेगा कि ये पोलिनोमियल, कोई पोलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, तो इसका जीरोज कितना होगा, कितना जीरोज होगा, तो फिक्स है कि टू जीरोज होगा। कहाँ जीरोज है, तो एक वन पे है और एक थ्री पे है, ठीक है। वन पे और थ्री पे क्या है, ये जीरो वैल्यू दे रहा है ना, जीरोज मतलब क्या, वाई का वैल्यू जीरो कहाँ हो रहा है, ठीक है, तो वाई का वैल्यू जीरो कहाँ हो रहा है, यहीं तो हो रहा है, ये नहीं हुआ, यहाँ पे एक्स जीरो है, याद रखना यहाँ एक्स जीरो है, ठीक है। वाई जीरो कहाँ, एक तो इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे है, ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट पे मेरा वाई जीरो है। तो हमसे पूछेगा कि जीरोज कहाँ है और कितना है, तो बोल देंगे कि दो है, मतलब एक्स एक्सिस पे जहाँ कटा जितना बार उतना जीरोज हो जाएगा, ठीक है उसका। जैसे देखो कोई ऐसा ग्राफ है, ठीक, ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है। अब बोलेगा इसमें कितना जीरोज है, कितना जीरोज है बताओ, देखो एक जीरो यहाँ एक्स एक्सिस पे कितना कट रहा है, एक यहाँ कटा, एक यहाँ कटा और एक यहाँ कटा, मतलब टोटल कितना जीरोज हो गया, फोर, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.1 जो है इसी पे बेसिस है, ये देखो इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ लो, चलो अब एक्सरसाइज 2.1 को करते हो। क्या बोल रहा देखो, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो, मतलब ये सब ग्राफ दे रखा है, ठीक है। और बोल रहा है फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स, कोई पोलिनोमियल पी एक्स का ये ग्राफ है, ठीक है, ये सब क्या है, किसी पोलिनोमियल का ग्राफ है। बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस, इस सभी केस में, जो ये 6 केस है, सभी केस में क्या करना है कि उसका जीरोज बताना है कि कितना जीरोज है, ठीक है। तो देखो ये पहला वाला में कितना जीरोज है, ये इस क्वेश्चन में देखो, तो ये फर्स्ट वाले में कितना जीरोज है, तो जीरोज का हमने क्या बताया था कि एक्स एक्सिस पे जितना कटेगा उतना जीरोज होगा, ठीक है, कोई भी ग्राफ का, कोई भी पोलिनोमियल का। तो यहाँ देखो यहाँ पे कट रहा है, एक्स एक्सिस पे नहीं कट रहा है ना, कहाँ कट रहा है, यहाँ, ये तो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस है तो मेरे को कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें कितना जीरोज हो जाएगा, जीरो, कोई जीरो नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखो सेकेंड में कितना जीरो होगा, यहाँ देखो ये इससे जा रहा है ग्राफ, ठीक है, तो ऐसे ग्राफ जा रहा है, तो एक्स एक्सिस ये रहा, इस पर कहाँ कटा है, यहाँ कटा है ना, एक ही पॉइंट पे कटा है, तो एक ही पॉइंट पे कटा है, तो इसका कितना जीरोज होगा, 1 जीरोज होगा, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट छोड़ो सेकंड लिख देता हूँ, सब सेम ही है, ठीक है, सेकंड लिख देता हूँ, द नंबर ऑफ जीरोज इज 1, कितना जीरोज है, 1 है, ठीक है। एज द ग्राफ intersects the x axis at only one point, ठीक है। अब इसी तरह से सभी लिख लेना। फर्स्ट का क्या लिखोगे, फर्स्ट का तो एक भी इंटरसेक्ट नहीं किया है, ठीक है, तो इसको लिखोगे
द नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो, उसका जीरोज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई कट नहीं है, ठीक है, और उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं है, ठीक है, तो इसका कोई जीरोज ही नहीं होगा, ठीक। तो इसका एक 1 0 हो गया। इसका कितना हो जाएगा, इसका देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ कटा है, एक यहाँ कटा है, ठीक, और एक यहाँ कटा, दो जगह कटा है ना, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, 3 जगह कटा है, मतलब इसका 3 जीरोज होगा। कितना जीरोज होगा, 3 जीरोज होगा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें कितना जीरोज है, 2 ही है ना, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक, ओके। इसमें कितना जीरोज है, इसमें देखो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 4 जीरोज है टोटल, ठीक है। कितना जीरोज है, 4 है। इसमें बताओ, इसमें एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3 जीरोज है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने की बात है, जैसे ये ग्राफ ऐसे आया तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कटा है, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ नीचे से गया था तो 2 पॉइंट पे कट हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ इसको टच करते हुए ऊपर चला गया, ठीक है, क्रॉस नहीं किया, ऐसे करके क्रॉस नहीं किया, क्रॉस कर देता तो 2 पॉइंट यहाँ हो जाता, ठीक है, लेकिन क्रॉस नहीं किया, इसलिए 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ और 1 पॉइंट यहाँ है, टोटल 3 पॉइंट है, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 2.1 में इतना ही क्वेश्चन था और यही था, ठीक है, ओके। अब एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। 2.2 ये रहा, क्या बोला 2.2 में, 2.2 का पहला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। वही कोफिशिएंट और जीरोज में रिलेशन बताना है, मतलब वेरीफाई करना है रिलेशन का, और उससे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका जीरोज, मतलब इसका पहले जीरोज निकालना है और उसका रिलेशन भी बताना है, किस में, जीरोज एंड कोफिशिएंट में, कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का जीरोज निकालेंगे, ठीक है। चलो पहला लो, फर्स्ट का फर्स्ट क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब इसका जीरोज कैसे हम निकालते हैं, देखो जीरोज निकालने के लिए हम इसका जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसका और ये कांस्टेंट टर्म, ये दोनों का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो 1 × 8 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अब 8 आ गया, अब 8 का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से 4, 2 से 2, ठीक है। अब देखो, अब इसको हमको जैसे ये फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों को जो है सेम लिख देना है, ठीक। अब जो बीच में जो है मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करना है, तो इसको हमको -2 लाना है। कैसे आएगा -2, तो यहाँ से देखो, ये जो हमने 3 नंबर आया यहाँ से 2 2 2, ठीक है। अब इसको हमको या तो मल्टीप्लाई करके ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके ये 2 पुराना है, तो कैसे होगा, देखो 2 दूनी 4 और 2, मतलब 4 और 2, 2 ऐसा नंबर है, इस नंबर को या तो हम ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके 2 पुराना है, ठीक है। तो 2 कैसे पुरेगा, -4x + 2x, देखो 4x - 2x हो जाएगा ना। अब बहुत लोग यहाँ गलती ये करता है कि यहाँ लिख देता है -4 + 2, नहीं ये नहीं लिखना, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, मेरे को ऊपर वाला ही पुराना है, 2 - 2x पुराना है, तो -2x कब होगा, जब यहाँ पे x होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4x + 2x, ठीक है। अगर यहाँ +2 रहता तो ये प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये माइनस, ये प्लस, हमको ऊपर वाला ही पुराना है, ठीक। अब देखो इस दोनों में x कॉमन दिख रहा है मेरे को, तो x कॉमन लिया तो यहाँ x बचेगा, यहाँ -4 बचेगा, ठीक है। अब ये दोनों में मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, +2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x माइनस यहाँ से 2 जाएगा तो 4 बच जाएगा। अब देखो इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x -4, तो x -4 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा x प्लस यहाँ क्या बचा 2, तो ये क्या हो गया, ये मेरा फैक्टर हो गया किसका, ये वाले का, ये वाले का फैक्टर ये होगा। अब ये बोलो, अब ये बताओ कि ये जीरोज कब होगा,
ये जीरोज तभी ना होगा जब मेरा जो ये पोलिनोमियल था ये जीरो हो जाएगा। मतलब ये कि देखो px इक्वल टू जीरो कब होगा, जब x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो होगा। अब ये जीरो कब होगा, ये जीरो उसी कंडीशन में होगा जब x माइनस 4 इक्वल टू जीरो होगा या फिर x प्लस 2 इक्वल टू जीरो होगा। देखो या तो इसको जीरो कर दो, ये जीरो होगा तभी ना, जीरो इंटू समथिंग इक्वल टू जीरो, या फिर इसको जीरो करो तो जीरो इंटू समथिंग इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये जीरो होने के लिए दो कंडीशन होगा, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक, अब देखो यहाँ से x इक्वल टू कितना आया 4, यहाँ से x इक्वल टू -2, तो 4 और -2 क्या हो गया इसका, इस पोलिनोमियल का जीरो हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ क्या x² माइनस 2x माइनस 8 इज जीरो when x माइनस 4 इक्वल टू जीरो और x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। दैट इज क्या मतलब, दैट मीन्स x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये आ गया जीरो। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो सो जीरोज आर 4 एंड -2 या फिर -2 एंड 4। ठीक है, ये हो गया। अब वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट और जीरोज में क्या रिलेशन है उसको भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि देखो वेरिफिकेशन, मेरे को जीरोज आर कितना है -2 और 4 है, तो इसको मान लेंगे अल्फ़ा इक्वल टू -2, अल्फ़ा -2 है ना, मानेंगे क्या, ये तो है ही -2 है, एंड बीटा कितना है 4 है। अल्फ़ा बीटा क्या है मेरा जीरोज है। ठीक है, ये पहले हमने बता दिया। तो यहाँ से देखो सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना -2, बीटा कितना 4, तो -2 + 4, तो -2 + 4 इक्वल टू, ये देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कहाँ है, कितना है, यहाँ देखो -2 है, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, यहाँ देखो 1 है ना, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1 है। ठीक है, यहाँ से देखो अब 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये देखो माइनस इंटू -2 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा वेरीफाइड हो गया, दोनों इक्वल आ गया ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो वेरीफाइड हो गया। बस सबको यही करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, चलो क्वेश्चन यहाँ से उठाओ पहले। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो क्या बोल रहा है, 4s² माइनस 4s + 1। ठीक है, ये दे रखा है, तो अब इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है ना। कैसे करेंगे फैक्टराइज, तो देखो 4s² और +1 इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, बाकी बच्चा बीच वाला टर्म, तो बीच वाले टर्म के लिए हम क्या करेंगे कि इसका कोफिशिएंट s² का और लास्ट वाला इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 1 4 हो जाएगा। अब 4 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 4 को क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या हो जाएगा 2 2, तो 2 और 2 आया 2। ठीक है, अब इस 2 2 को क्या करें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें ताकि 4 हो जाएगा,
तो दोनों को ऐड करने से 4 आ जाएगा ना। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस टू एस। देखो अब प्लस टू एस हम तभी लिखते हैं जब यहाँ पे +4 रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो है -4, ठीक है। तो -4 है तो क्या लिखेंगे -2s, ठीक। अब देखो इसमें से s कॉमन ले लो तो क्या बचा, यहाँ पे बच जाएगा 4s माइनस यहाँ क्या बचेगा, अच्छा 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन ले लो, 2s कॉमन ले लो, 2s कॉमन लेगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2s माइनस यहाँ क्या बचेगा 1, इसमें से 2s चला जाएगा तो 1 ही बचेगा ना। अब इस दोनों में से क्या कॉमन लोगे, पहले माइनस कॉमन ले लो। माइनस क्यों कॉमन ले रहे हैं हम, क्योंकि देखो यहाँ पे जो माइनस कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 2s -1, ताकि ये वाला आ जाए मेरे को, ठीक है। अगर प्लस कॉमन लेते हैं तो ये होता -2s + 1, ठीक है। तो ये दोनों में फिर कॉमन नहीं आता ना, इसलिए हम क्या किया, हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 2s - 1 हो जाएगा। अब इस दोनों में देखो कॉमन है तो 2s - 1 कॉमन ले लो तो बचा कितना, यहाँ 2s बचा और यहाँ हट जाएगा तो क्या बचेगा -1 ही बचेगा ना। यहाँ नहीं कुछ तो क्या 1 है, देखो यहाँ 1 है ना तो 1 बच जाएगा। तो अब देखो ये 0 कब होगा, ये 0 उसी कंडीशन में होगा जब ये मतलब इसका 0 कब होगा, 0 का मतलब क्या है, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ये 0 कब होगा, s का किस वैल्यू पे इसका मतलब पूरे ये पोलिनोमियल है इसका 0 मतलब 0 वैल्यू आ जाएगा, कब, s के किस वैल्यू पे। तो उसके लिए हमको पूरे को 0 करना पड़ेगा। तो पूरे को 0 करने के लिए अगर हम पूरे को 0 करेंगे तो उसके लिए या तो इसको 0 होना पड़ेगा या इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ लिख सकते हो सो जीरोज आर क्या, यहाँ से क्या आएगा -1/2, यहाँ से क्या आएगा -1/2 एंड यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से भी -1/2 आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो बिकॉज 4s² - 4s + 1 = 0। तो 0 होगा व्हेन, कब 0 होगा, जब 2s - 1, ये वाला टर्म देखो 2s - 1 इंटू 2s - 1 0 होगा। जब ये 0 होगा इसका मतलब ये भी 0 होगा ना। तो ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा या 2s - 1 = 0 होगा या फिर 2s - 1 = 0 होगा। तो यहाँ से 2s = 1 होगा, इस 1 को इधर ले जाओ, या फिर यहाँ भी 2s = 1 होगा। तो यहाँ से s = क्या होगा 1/2 और s = 1/2। तो ये दोनों क्या आ गया, 0 आ गया। 0 तो हमने यहीं लिख दिया था, ठीक है। बट कैसे आया वो मैंने नीचे कर दिया, ठीक है। यहाँ से भी देखो, यहाँ से डायरेक्ट 0 करके डायरेक्ट जीरोज लिख सकते हो, ठीक है। तब तो मैं जीरोज मेरे को पता चल गया। अब वेरीफाई करने भी बोल रहा है ना, यहाँ देखो वेरीफाई भी करने बोल रहा है, तो वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन देखो, अल्फा = कितना है 1/2, बीटा = कितना है 1/2, दोनों रूट ही है ना। तो हमने मान लिया अल्फा कितना 1/2 और बीटा कितना 1/2, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स का सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, ठीक है। अब देखो -b/a ये इक्वेशन है ना, तो इसमें देखो -b कौन सा है, -b बोले तो कितना, यहाँ देखो -4 माइनस और b बोले तो -4 डिवाइड बाय a बोले तो यहाँ 4 है, a तो 4, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। -b/a का मतलब क्या है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, ये है ना -4/4, यह है ना कोफिशिएंट ऑफ x। देखो -4 कोफिशिएंट ऑफ x, ये है ना कोफिशिएंट ऑफ x। अच्छा यहाँ s दो, यहाँ s² दो, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ s यही है, कितना है -4,
और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर यही है, कितना है 4, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है +1/2। अब ये दोनों देखो इक्वल आएगा, देखो ये हो जाएगा कितना 2 एलसीएम लेगा तो ऊपर हो जाएगा 1 + 1, ठीक है, इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। अब देखो ये कितना 2/2, ये 4/4, अच्छा इसको काटेगा तो 1 हो जाएगा ना, इसको भी काटेगा तो 1 हो जाएगा, मतलब 1 = 1, क्या हो गया वेरिफिकेशन हो गया ना, वेरीफाइड हो गया, 1 = 1 आ गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये तुम लोग खुद कर देना, ठीक है, इसका जीरो जो आएगा वो कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक। ये 3 मैंने करा, ठीक, 4 भी मैंने करा, 3 और 4 दोनों कमेंट कर देना, ठीक है। 5 नहीं 3 और 6 कमेंट कर देना, ठीक। 4 और 5 मैं कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। 4 क्या है 4u² + 8u, 4u² + 8u। अब देखो यहाँ पे इसको फैक्टर करना, इसमें तो थर्ड टर्म है ही नहीं, अगर थर्ड टर्म कांस्टेंट कुछ रहता तब हम क्या करते, तब हम करते उसको मिड टर्म को क्या करते स्प्लिट कर देते, ठीक है। यहाँ तो थर्ड टर्म नहीं है, तो यहाँ देखो कुछ कॉमन दिख रहा है इस दोनों में, बिल्कुल दिख रहा है, क्या दिख रहा है 4u कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बचा 4u निकल जाएगा तो यहाँ u बच जाएगा, u प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 4u निकल जाएगा मतलब 2 बच जाएगा, है ना। तो अब देखो ये जीरोज कब होगा, ये जीरोज कब होगा, इसको लिख सकते हो 4u² - 8u, 4u² - 8u = 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 4u × u + 2 = 0। तो जीरोज कब होगा, या तो 4u = 0 होगा या फिर u + 2 = 0 होगा, या यहाँ से u = 0 होगा या फिर u = -2 होगा, ठीक है। तो जीरोज क्या हो जाएगा, जीरोज r हो जाएगा, एक 0 है और एक -2 है, ठीक है। तो जीरोज r आ गया -2 और 0, ठीक है, -2 और 0 इसका जीरोज आ गया। अब इसका वेरिफिकेशन भी कर लो, यहीं पे करो, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, अल्फा = कितना आया -2, बीटा = 0, ठीक है। तो देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या, यहाँ पे u है तो कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ u², ठीक है। यहाँ देखो अल्फा कितना है, अल्फा -2 प्लस बीटा कितना है 0 = अब देखो कोफिशिएंट ऑफ u बोले तो ये है ना, इसमें देखो कोफिशिएंट ऑफ u बोले तो ये 8 है, ठीक है। तो 8 ये माइनस है तो माइनस है ना, यहाँ देखो -8, ठीक है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ u² का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया -2 = -2, ये -2 बचा ना, ये माइनस से माइनस जाएगा, मतलब 2 = 2, ये भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है। चलो 5th नंबर देखो, 5th क्या बोल रहा है t² - 15, t² - 15। अब देखो इसका कितना जीरोज होगा, ये तो फिक्स है कि 2 जीरोज होगा, क्या होगा जीरोज, देखो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं t², इसको दो तरीका से देखो, एक देखो t² - √15 का होल स्क्वायर, क्या हम 15 को √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसको ऐसे हम लिख दिया। आप देखो ये जीरोज कब होगा, a²- अच्छा एक फार्मूला बताओ, a² - b² क्या होता है, a + b × a - b, यही यहाँ पे लगा, ठीक है। यहाँ क्या है a² की जगह क्या है t², तो क्या हो जाएगा t + √15 हो जाएगा × t - √15।
अब ये जीरोज कब होगा, ये जीरोज तभी ना होगा जब देखो t² माइनस 15 इक्वल टू 0। ये जीरो तब होगा जब t प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये जीरो कब होगा, ये जीरो तभी होगा जब t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से t इक्वल टू कितना आएगा माइनस रूट 15, या फिर t इक्वल टू ये कितना जाएगा प्लस रूट 15। ठीक है, तो दो वैल्यू आ गया ना, ये दो क्या है इसका जीरोज है, उस पोलिनोमियल का ये दोनों क्या है जीरोज है इसका। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो जीरोज आर माइनस रूट 15 एंड रूट 15। ठीक है, इसका दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, यहाँ से देखो t² माइनस 15 इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ से t² क्या हो जाएगा प्लस 15, उस सेट गया प्लस 15 हो जाएगा ना, तो या t क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 15, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये रूट हो जाएगा ना, तो प्लस माइनस हो गया स्क्वायर है तो। ठीक है, स्क्वायर है तो प्लस माइनस दो वैल्यू देगा ना, क्यों, क्योंकि देखो -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। ठीक है, तो माइनस प्लस दोनों देता है जब स्क्वायर हटता है तो। ठीक, तो यहाँ से डायरेक्ट देखो, यहाँ से डायरेक्ट आ गया t का दो वैल्यू, एक प्लस रूट 15 एक माइनस रूट 15। ठीक है, तो दोनों से किसी तरीक़ा से इसका रूट निकाल सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, फिर इसको हटा दो, इसको कोई मतलब नहीं। तो दो रूट आ गया, अब इसका वेरिफिकेशन भी देख लो। वेरिफिकेशन क्या है, देखो अल्फ़ा इक्वल टू कितना है माइनस रूट 15, ये है ना अल्फ़ा, किसी को मान लो अल्फ़ा बीटा कोई दिक्कत नहीं। बीटा इक्वल टू रूट 15, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस b बाई ए। माइनस b बाई ए मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्या t, यहाँ t देंगे ना, क्या कि ये t में है अपॉन, अब यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ t², कोफिशिएंट ऑफ t²। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा कितना माइनस रूट 15, बीटा कितना प्लस रूट 15 इक्वल टू, अब देखो कोफिशिएंट ऑफ t, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ t तो है ही नहीं, कोफिशिएंट ऑफ t नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये देखो t² माइनस t² प्लस 0t। ठीक है, माइनस 15, यही है इसका मतलब। ठीक है, 0t है ना, नहीं t नहीं है, इसका मतलब क्या है उसका कोफिशिएंट 0 है, तो यहाँ से देखो 0 कोफिशिएंट ऑफ t क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t² कितना 1 है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस मतलब ये 0 हो जाएगा इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये खुद कर लेना। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि जितना अभी हम वेरीफाइड किए हैं हमने एक ही किए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा से ही किए हैं। ठीक है, सभी में अल्फ़ा इंटू बीटा को भी वेरीफाइड करना होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा को वेरीफाइड देखो लास्ट वाला को ही कर देते हैं, इसमें एक तो हो गया वेरीफाइड अल्फ़ा प्लस बीटा। सेकेंड वाले देखो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए होता है ना, c बाई ए का मतलब क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ t²। ठीक है, तो ए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है अल्फ़ा देखो यहाँ माइनस रूट 15, तो माइनस रूट 15 इंटू बीटा कितना प्लस रूट 15 इक्वल टू, अब कांस्टेंट टर्म कहाँ है ये देखो, इसका कांस्टेंट टर्म क्या है -15 है ना, तो -15 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ t², कोफिशिएंट ऑफ t² कितना 1 है इसका। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 मतलब -15 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये कितना है ये भी -15 हो गया,
तो ये कट जाएगा, मतलब 15 इक्वल टू 15 वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो देखो हमने ऊपर जितना भी क्वेश्चन किया, जैसे इसको भी यही ले लो, तो इसमें हमने सिर्फ क्या वेरीफाई किया, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा को वेरीफाई करोगे क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। तो अल्फ़ा क्या है यहाँ पे देखो, अल्फ़ा -2 है, बीटा 0 है, तो अल्फ़ा -2 इंटू बीटा 0 इक्वल टू C/A। C कितना है, यहाँ देखो इसका C तो नहीं है ना, नहीं कुछ तो 0 है, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है इसका 0 है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट टर्म 0 है तो C 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई A कितना है, A 4 है ना, यहाँ A 4 है, मतलब यहाँ से देखो 0 इंटू -2 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 क्या हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, 0 ये भी वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। अब उसी तरह देखो इससे पहले वाले को भी कर लो, जैसे ये है, इसका हमने अल्फ़ा प्लस बीटा कर दिया था, अल्फ़ा इंटू बीटा खुद कर लो, यहाँ कर देते हैं हम अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, C/A। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है 1/2, यह ना 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू C/A। C/A कहाँ है, C देखो, C बोले तो इसका वो कहाँ है इक्वेशन, ये C1 है और ये 4 है, तो C1 है और ये 4 है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, 2 को मल्टीप्लाई करो नीचे 4 हो जाएगा, इक्वल टू 1/4, ये भी दोनों इक्वल आ गया, मतलब वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इस पहले वाले में भी करना पड़ेगा, इसमें भी कर दो, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, C/A। तो अल्फ़ा कितना है इसका देखो, अल्फ़ा -2 है, बीटा क्या है 4 है, इंटू 4 इक्वल टू C कितना है, इसका C देखो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट C देखो C -8 है और ये 1 है, तो -8/1, तो C हो गया -8, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ देखो ये 4 2 जा 8, -8 हो जाएगा इक्वल टू -8, मतलब 8 इक्वल टू 8, ये भी इक्वल आ गया, मतलब वेरीफाइड हो गया। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दोनों, सॉरी 3 और 6 ये दोनों का आंसर मतलब जीरोज निकाल के कमेंट कर देना। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 किधर गया, ओए कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 2 बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, इच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब ये दे रखा है कि सभी का जो सम है ना, जो भी पोलिनोमियल होगा, हमको पोलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसमें ये दे रखा है 2 वैल्यू, सभी में वैल्यू क्या दे रखा है, सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है, उसके जीरोज का सम दे रखा है और उसके जीरोज का प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है। ठीक है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है। तो हमको बोला है कि पोलिनोमियल, जो भी पोलिनोमियल का जीरोज है, ये दोनों रिलेशन है, उसका पोलिनोमियल बताओ क्या होगा, मतलब Px इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम करेंगे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको इधर रखो। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 1/4 -1 है। ठीक, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है,
कि क्वेश्चन बोला है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, मतलब उसके जीरोज का सम 1/4 है और प्रोडक्ट -1 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, लेट द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बी अल्फ़ा एंड बीटा। हमने मान लिया कि जो भी पोलिनोमियल होगा उसका जीरोज क्या है, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, ठीक है। देन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है, 1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया, -1, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें एक चीज़ पता होना चाहिए क्या, कि कोई भी पोलिनोमियल जो है उसका इक्वेशन कैसा होता है, उसका इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखना कैसे लिखते हैं। जैसे देखो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा, ये क्या है, ये है रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। अगर उसका अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है तब, ठीक है। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला से क्या करेंगे, हम उसका पोलिनोमियल निकालेंगे, ठीक है। तो उसका पोलिनोमियल क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ, ये क्या है, ये है सम ऑफ जीरोज, और ये प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ये सम ऑफ जीरोज है, ठीक है। हाँ, तब देखो इतना समझ में आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ से रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज गिवन बाय, ये इसको लिखो x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखो मेरे को दे रखा है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 है, तो 1/4 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है, कितना है, -1, तो -1, ठीक। अब इसको एलसीएम ले लो सब में, एलसीएम लेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ये बचेगा 4x² माइनस x माइनस 4, ये 4 हो जाएगा ना, -4। अब देखो जब कोई भी पोलिनोमियल है उसका जीरोज अगर दे रखा है, ठीक है, ये जीरोज है ना, मतलब ये अल्फ़ा बीटा जीरोज है, अल्फ़ा बीटा क्या है, उसका जीरोज है, तो उसका जीरोज है तो उसका जो नीचे ये कांस्टेंट टर्म होगा उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं वो जो पोलिनोमियल होगा px, तो क्या होगा, 4x² माइनस x माइनस 4। हम डिवाइड बाय 4 क्यों नहीं लिखे, हम डिवाइड बाय 4 इसीलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि देखो कहीं पे कोई पोलिनोमियल है जैसे x² माइनस 2x प्लस 3x है, ठीक है, इक्वल टू 0। ये जीरोज कब होगा, ये जीरोज कब होगा, तभी होगा ना, जैसे देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे और लिख लो, एक 2 भी लिख लो, ठीक है। तो जीरोज कब होगा, यहाँ से 2x कॉमन ले लो तो क्या बचा यहाँ पे, x माइनस 1, ठीक। अच्छा इसको एक लाइन और लिखो, 2x² माइनस इसको लिखो 3x प्लस x प्लस 3x, इसको हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 मत दो, यहाँ से x कॉमन लो तो यहाँ x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 1 कॉमन लोगे तो इसको प्लस करो, सॉरी माइनस करो, तो 1 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 3 इंटू
x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पे 2 आता, सपोज दैट यहाँ 2 आता, ठीक, तो 2 आता तो ये क्या होता, ये यहाँ होता x 2x इक्वल टू 3 होता, ठीक है। यानी x इक्वल टू क्या होता, 3/2 हो जाता, ठीक। और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाता, यहाँ से माइनस x इक्वल टू क्या हो जाता, -1 हो जाता। तो x इक्वल टू -1 हो जाता। तो अब देखो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लेता, और ठीक है, 4 मतलब कॉमन का मतलब क्या, सभी में 4 से मल्टीप्लाइड है, ठीक है, सभी में 4 से मल्टीप्लाइड है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे ये जो 4 है ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक। तो कांस्टेंट टर्म को हम उस साइड लेके चले जाएंगे ना, 0 के पास, 0 के पास जाएंगे तो मेन हमारा फैक्टर कौन सा रहेगा, यही रहेगा बीच वाले। इस कांस्टेंट टर्म का कोई मतलब नहीं रहता है। तो उसी तरह यहाँ देखो ये जो 1/4 होगा, ये जो 1/4 है, 1/4 क्या है, कांस्टेंट है। तो ये 0 जब ये बना, अल्फा बीटा क्या है, इसका 0 है, तो 0 होगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, उससे 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये 0 में चला जाएगा इधर, ठीक। इसीलिए हमने क्या किया, ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको हटा के डायरेक्ट ये लिखा, ठीक है। तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा उसका, ये हो जाएगा फर्स्ट वाले का, ठीक। चलो सेकेंड वाले देखो, सेकेंड क्या है, ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रखा है, √2, पहले सम है ना, हाँ सम है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है, ठीक है। चलो अब डायरेक्ट हम लिख लेंगे क्या, यहाँ लिख लो, लेट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब तो कुछ नहीं है, पॉलिनोमियल बी अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा हमने क्या कर लिया, जीरोज मान लिया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा √2 हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार। तो अब देखो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है फॉर्मूला, इसको फॉर्मूले मानो, x² माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा। देखो ये अल्टरनेट चलता है, ये प्लस ये माइनस फिर ये प्लस, ठीक है। तो ये हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, इसको हम px नाम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, px। तो अब देखो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, √2 है, √2 x, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 1/3 है। अब देखो डायरेक्ट हम इसको नहीं लिख सकते पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इसमें ये फैक्टर में नहीं है, ठीक है, ये क्या अलग है, इसलिए हम क्या लेंगे, सब में एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो सब में एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम 3 हो जाएगा, तब इसको ऐड करो सबको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस √2x प्लस, ये क्या हो जाएगा, 3√2 होगा ना, 3√2x प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से px क्या हो जाएगा, इसका तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि जब भी हम 0 बना दिए, क्या अल्फ़ा बीटा को 0 बना दिए, ये जीरोज है ना, तो जब जीरोज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका कांस्टेंट टर्म का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। चलो थर्ड भी देख लो, थर्ड क्या है, सेम यही, इसी को चेप दो, किसको, ये वाले को, इसमें मान लिया लेट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है थर्ड में 0, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, √5, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 0 है ना, माइनस 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, √5। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये तो 0 हो जाएगा ना। तो ये मेरा क्या हो गया, पोलिनोमियल। ठीक है, ओके। चलो ये 4th नंबर जो है वो खुद कर लेना, ठीक है, खुद करके, और ये जो भी पोलिनोमियल बनेगा उसका पोलिनोमियल कमेंट कर देना नीचे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। हम 5th बना देते हैं। 5th क्या है, वही चेप दो, लेट द जीरो जब पोलिनोमियल भी अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा क्या किया हमने, पोलिनोमियल मान लिया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/4 है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक। अब देखो x² अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, -1/4 है, मतलब -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 1/4, ठीक है। अब देखो ये क्या है, x², ये प्लस हो जाएगा, प्लस x/4 प्लस 1/4। अब 4 ले लो एलसीएम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो पोलिनोमियल मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल को यदि हम px मान लिया तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो मेरा ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, ठीक। चलो इसको भी कर लो, 4, लास्ट वाला भी कर देते हैं। चलो लास्ट क्या है, 6, 6 क्या है, 4 और 1 है, ठीक है। इसको भी पेच दो, यहाँ पे चेप दो। देखो लेट मान लिया क्या, लेट द जीरो जो पोलिनोमियल भी अल्फा एंड बीटा, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा 4 है, अल्फा इंटू बीटा कितना 1 है। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा px x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1। तो यही मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर डाउट क्लियर हो गया होगा तो लाइक कर देना इस वीडियो को, ठीक है। और इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है, अगर अच्छा लग गया होगा ज़्यादा तो। चलो ठीक है फिर।